काउंटेबिलिटी। देखो काउंटेबिलिटी में हम लोग जो काम करेंगे वो तुम्हारा होगा एन्यूमरेबल सेट और डिन्यूमरेबल सेट। ठीक है, हेडिंग करो क्या, जो हम लोग पढ़ेंगे वो तुम्हारा होगा एन्यूमरेबल सेट। एक ही, दोनों एक ही है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। एन्यूमरेबल सेट्स और क्या, डिन्यूमरेबल सेट्स। ठीक है, एन्यूमरेबल सेट और डिन्यूमरेबल सेट। थोड़ा सा रुक जाओ तो एन्यूमरेबल सेट और डिन्यूमरेबल सेट। तो एक सेट को हम लोग एन्यूमरेबल और डिन्यूमरेबल बोलने से पहले एक डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट लिखो। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। तो दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, देखो टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है A and B are said to be equivalent, are said to be equivalent, are said to be equivalent, रुक जाओ, are said to be equivalent if there exists a bijective mapping between A and B। ठीक है, क्या डेफिनेशन दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है सबको? बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? नहीं, साउंड सब ठीक है ना? तो देखो हम लोग जो सेट इन टॉपिक्स में, ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक्स का नाम क्या है? एन्यूमरेबल सेट और डिन्यूमरेबल सेट। काउंटेबिलिटी के ऊपर ही आता है। अच्छा, काउंटिंग को हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। रीएनालिसिस में हम लोग काउंटेबिलिटी में क्या काम करते हैं उसी को देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या बोले, देखो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे डिन्यूमरेबल सेट किसको बोलते हैं? ठीक है, डिन्यूमरेबल सेट या फिर उसको इन्यूमरेबल भी बोला जाता है, जस्ट नाम है। अच्छा, क्योंकि ये सब ग्रीक या फिर बोलो लैटिन बोल सकते हो, फ्रांस से ये सब टर्म आया है ना, तो इसलिए ये सब का नाम ऐसे ही है। देखो मैंने क्या बोला, दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? दो सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? अगर क्या हो, दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिले। ठीक है, दोनों के बीच में क्या मिले? एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिले। ठीक है, तो देखो एक सेट ए है, दिस इज द सेट ए। मैंने बोला कि एफ क्या है? एक मैपिंग है। कैसा मैपिंग? बाइजेक्टिव मैपिंग। कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। ए है, ए बी है,
बोलो तो बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब क्या होता है? 1 1 1 2 ना। अगर मैं बोलूं ये बाइजेक्टिव मैपिंग है तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा? 1 1 मीन्स इंजेक्टिव एंड क्या ऑन टू मीन्स सब्जेक्टिव ना। बोलो ठीक है। मुझे एक बात बोलो तो बाइजेक्टिव में क्या होता है? अगर दो सेट के बीच में मेरा बाइजेक्टिव मैपिंग है तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? बोलो तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा? यूनिक इमेज होगा ना यहां पे। बोलो मैपिंग में तो होता ही है। बोलो तो यहां पे सब एलिमेंट्स है, ऐसे कुछ है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हाँ ठीक है। मैंने बाइजेक्टिव बोला, ऐसे जा रहा है। बोलो तो बाइजेक्टिव में एक केस चलेगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? कारण इंजेक्टिव में दिक्कत आएगा ना। बोलो इंजेक्टिव में भी दिक्कत आएगा तो एक बात सुनो, मैंने बोला कि क्योंकि दो एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर एक जगह पे जाता है तो इंजेक्टिव नहीं होगा, तो ऐसा केस क्या नहीं होगा? यहां पे नहीं होगा। बोलो तो यहां पे क्या कुछ एलिमेंट छूट सकता है? नहीं छूट सकता है ना, क्योंकि अगर यहां पे छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर्जेक्टिव नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब बोलो तो जब मैं बोल रहा हूं कि दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग है, मैंने बोला कि दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो दिमाग में एक सेंस बनता क्या है? बोलो तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना। हाँ बोलो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। मुझे एक बात बोलो तो मैंने बोला ए आर बी जो सेट है वो दोनों सेट फाइनाइट है, तो तब तो बोल सकते हो, मतलब दो सेट अगर इनफाइनाइट है तब जाकर तुम बोल सकते हो सर नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है। देखो इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब वहां पे उसको थोड़ा एनालिसिस करना है, क्योंकि जब तुम बोलते हो कि दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इनफाइनाइट सेट में इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे दूसरे वे में। बट मुझे एक बात बोलो, अगर दो सेट फाइनाइट है और दोनों सेट में वो दो फाइनाइट सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग आ रहा है, इसका मतलब मैं अगर तुमको पूछूं क्या दोनों में सेम एलिमेंट है? ऑब्वियसली सेम है। ठीक है बोलो इतना तक क्लियर है? तो बट इनफाइनाइट सेट का जब बारी आएगा ना, इनफाइनाइट सेट का जब बारी आएगा तो उस केस में क्या होगा? बोलो तो इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है वो तुमको पूछ सकता है कि सर इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसको ही हम लोग क्या करते हैं? मैपिंग का, बाइजेक्टिव मैपिंग का डिफाइन करते हैं। ठीक है तो एक बात सुनो यहां पे, ठीक है इतना तक ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बोलो तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग किससे ये करते? कार्डिनलिटी से ना। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी भी एक बात है, तुम बोल सकते हो सर इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट माने कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ठीक है अब सुनो, यहां पे जो बात है, जो कैंटर्स था, मैथमेटिशियन कैंटर्स का नाम सुने हो तुम लोग? कैंटर्स, मैथमेटिशियन कैंटर्स जिसको हम लोग फादर ऑफ सेट थ्योरी बोलते हैं, उन्होंने पहले क्या किया था कि पहले इन्फिनिटी जो है, इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट जो एलिमेंट्स होता है इन्फिनिटी के बीच में कंपेयर किया था। कैसे? देखो मैंने बोला कि जो ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल क्या रैशनल नंबर्स। अच्छा देखो तो ये सब में एलिमेंट्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? बोलो तो इनफाइनाइट है ना। हाँ इनफाइनाइट है। आर में भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। अब देखो कैंटर ने क्या किया, कैंटर ने बोला कि एन जेड और क्यू इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है और इस आर में
नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बोलो तो इससे ज्यादा है, ठीक है, आर में नंबर ऑफ एलिमेंट इससे ज्यादा है। बट एक बात सुनो, कैंटर्स से पहले, कैंटर्स मैथमेटिशियन कैंटर्स से पहले क्या एक कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिशियन कैंटर्स से पहले हम लोग के बीच में कॉन्सेप्ट क्या था कि नेचुरल नंबर में भी इनफाइनाइट है, जेड में भी इनफाइनाइट है, क्यू में भी इनफाइनाइट है, आर में भी इनफाइनाइट है। तो ये सब में क्या है, सब में इनफाइनाइट है, ठीक है, ये सब में इनफाइनाइट है। बट मैथमेटिशियन कैंटर्स ने पहले क्या किया, इन्फिनिटी के बीच में कंपैरिजन किया, ठीक है, इन्फिनिटी के बीच में कंपैरिजन किया। मैंने बोला कि एन आर जेड और क्यू ये तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट क्या है, आर में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। माने मैं बोल सकता हूं कि आर में क्या है बोलो तो, आर में नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से आर थोड़ा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किससे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एन से, जेड से, क्यू से, ठीक है। अब देखो पहले जो मेन सेंस आता है, क्या आता है, तुम बोलोगे सर जेड में तो आपका नेचुरल नंबर जो है अब देखो कैंटर्स से पहले प्रॉब्लम क्या था, देखो जनरली जो थॉट था कि जेड और एन बोलो तो नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो नेचुरल नंबर यहां पे है ही, बट इंटीजर में क्या है बोलो तो 0 -1 -2 -3 -4। तो पहले थॉट क्या था कि जेड में तो नेचुरल नंबर से ज्यादा एलिमेंट है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर भी है। बट यहां पे तुम देखो तो एन क्या होता है, एन क्या होता है बोलो तो जेड का प्रॉपर सबसेट ना, बोलो एन जेड का प्रॉपर सबसेट होता है। तो अगर एन जेड का प्रॉपर सबसेट है, मैंने बोला एन जेड का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, तो एन जेड का प्रॉपर सबसेट है, तो तुम बोलोगे तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट जेड में ज्यादा होगा। मैं बोलूंगा जेड से ज्यादा एलिमेंट तो क्यू में भी है, क्यू में तो जो इंटीजर्स है वो तो क्यू में है, उसको छोड़ के भी क्यू में ज्यादा एलिमेंट्स है। बट देखो ये बात ठीक है सबसेट के हिसाब से, सबसेट के हिसाब से ये बात ठीक है। बट मुझे एक बात बोलो, मैं अगर n के साथ z का एक बाइजेक्टिव मैपिंग अगर मैं दिखा दूं, मैं अगर n के साथ q का अगर मैं एक बाइजेक्टिव मैपिंग, ये दोनों मैपिंग अगर मैं क्या दिखा दूं, बाइजेक्टिव दिखा दूं, if there exists a bijective mapping, if there exists a bijective mapping, बोलो किसके साथ, n के साथ z का और n के साथ q का, तो मुझे बोलो तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट मतलब दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग, बोलो यस। हाँ, तो दैट मीन्स कैंटर्स ने पहले इन्फिनिटी को कंपेयर किया बाय द हेल्प ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। मुझे एक बात बोलो, ये बात तो सही है तुम्हारा, सबसेट का बात सही है, बट मुझे एक बात बोलो, यहां से मैं जो बात कर रहा हूं बाइजेक्टिव मैपिंग, मैंने अभी बोला बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब क्या है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे एक एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट के लिए यहां पे एक इमेज, और यहां पे एक एलिमेंट का एक प्री इमेज मिलेगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों में दोनों इक्विवेलेंट सेट है, तो इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। तो ये जो थॉट है ना, जब पहले दिया गया था ना, तो पहले देने से ये थॉट तो जबरदस्त है, बट पहले टाइम में ये थॉट जब ये क्या गया था, मैंने सबके सामने कैंटर्स ने बोला था, तो कैंटर्स को जबरदस्त एक ऑपोजिशन मिला था, मैंने उसके ऊपर बहुत उसको सामना करना पड़ा। बट
धीरे धीरे यही कैंटर्स का ही काम तुम देखोगे। अब भी मैथमेटिक्स में मेनली जो काम होता है इनफाइनाइट में, कैंटर्स का ही मेन रोल होता है। तो समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बोला जब तुम सबसेट में सोचते हो तो बोलो तो एकदम से बेसिक सा लगता है ना। बोलो एक बेसिक दिमाग, एक नॉर्मल दिमाग। नॉर्मल दिमाग क्यों बोल रहे हो तुम? कैंटर्स से पहले, जब कैंटर्स से पहले जितना सारा काम हुआ था उसमें क्या हुआ था बोलो तो? जेड एन में क्या बोला जाता था कि जेड में तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, क्योंकि जेड में एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स है। समझ पा रहे हो मेरी बात? सबसेट के हिसाब से जेड क्या है? एन से बड़ा है, और क्यू जेड से ज्यादा है। बट बोलो तो मैं अगर बाइजेक्टिव मैपिंग शो कर दूं और मैं तो दिखाऊंगा कि एन और जेड के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, एक क्या मैं बहुत सारा दिखा सकता हूं। बट मुझे बोलो तो मैं अगर एक बाइजेक्टिव मैपिंग दिखा दूं बिटवीन एन एंड जेड एंड बिटवीन एन एंड क्यू, तो तुम नहीं बोल सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर के लिए एक इमेज है जेड में और एवरी इंटीजर के लिए एक प्री इमेज है नेचुरल नंबर में। ऐसे एन के लिए इमेज आएगा, क्यू के लिए भी प्री इमेज आएगा। तो बाइजेक्टिव अगर हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? सेम हो जाएगा ना। बोलो समझ पा रहे हो? तो कैंटर्स ने जब ये पहला काम किया था उसके लिए क्या बहुत उसको मतलब झमेला में उसको पढ़ना पड़ा था। तो तुम मुझे एक बात बोलो तो सर काउंटेबिलिटी चैप्टर में सबसेट अप्रोच हम लोग को क्या करना है? सबसेट अप्रोच क्या करना है बोलो तो? इसको नहीं लेना है। हम लोग किसको प्रिफर करेंगे? काउंटेबिलिटी में हम लोग क्या देखेंगे? दो सेट में मुझे काउंटिंग करना है। अच्छा सपोज मानना है कि एक सेट काउंटेबल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैपिंग अप्रोच देखेंगे। मैपिंग अप्रोच से हम लोग उसका काम करेंगे। क्लियर है मेरी बात? इतना तक क्लियर है? तो बोलो। माने ए और बी सेट के बीच में मुझे अगर नंबर्स का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कंपेयर करना है तो ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। बोलो मैंने बोला ए और बी है, दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करना है। तो मैंने बोला ए सबसेट बी, तो तुम क्या यहां पे बोल दोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी? नहीं ना। बोलो। फिर से दिक्कत हो रहा है समझने में क्या? मैंने तो अभी बोला सबसेट अप्रोच क्या करना है? सबसेट अप्रोच नहीं लेना है। काउंटेबिलिटी चैप्टर में सबसेट अप्रोच नहीं लेना है। मुझे बोलोगे ई सबसेट एन है ना, ई जो प्रॉपर सबसेट ना, इवन नेचुरल नंबर। अब मुझे बोलो तो मैंने एक मैपिंग लिया एफ एन टू ई डिफाइंड बाय, क्या करूंगा? एफ ऑफ एन इज टू एन। तो बोलो तो यहां पे क्या होगा? एक साइड में क्या ले लो? नेचुरल नंबर ले लो, और एक साइड में ई ले लो। तो बोलो तो क्या होगा? 1 कहां पे जाएगा? 2 पे, 2 जाएगा 4 पे, 3 जाएगा कहां पे? 6 पे, 4 जाएगा कहां पे? 8 पे ना, n जाएगा कहां पे? 2n पे। ठीक है। मुझे एक बात बोलो, यहां पे जो इवन नेचुरल नंबर्स है हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है? हाँ सर। यहां पे बोलो तो डोमेन जो नेचुरल नंबर है इसके हर एक एलिमेंट का इमेज है? यस सर। इमेज है। अब मुझे बोलो तो ई सबसेट n है, ई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ n, ई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ n। तो बोलो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? ई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ n बोलो ना। बट सर आप प्रॉपर सबसेट बोल रहे हो एंड अब आप फिर से बोल रहे हो कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है। तो मैंने तो बोला यहां पे काउंटिंग जब हम लोग करने जाएंगे सबसेट जो अप्रोच है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? मैपिंग को प्रेफरेंस देंगे। बाइजेक्टिव मैपिंग का कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। इफ
there exists a bijective mapping from n to e, then क्या, अगर e n का पोपार सबसेट भी है तब, हाँ बोलो। आप बोले कि सबसेट को प्रेफरेंस देंगे, तब यहाँ पे ई सबसेट हाँ देखो ना, वही तो मैं बोला, तुमको क्या करना है, ई आर एन में कंपैरिजन करना है ना। यस तुमको ई आर एन में कंपैरिजन करना है, तो मैंने तुमको बोला सर ई आर एन में कंपैरिजन करना है, तो तुम बोलोगे सर मैंने तुमको पूछा किसमें ज्यादा एलिमेंट है काउंटिंग के हिसाब से, तो तुम बोलोगे सर एन में ज्यादा है। बट मैंने बोला देखो ये जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है ना, इसको आप हटा देंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग काउंटिंग में क्या करेंगे, हम लोग काउंटिंग में किसका प्रेफरेंस ज्यादा देंगे कि दोनों में अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है मेरी बात। मैंने देखो एन आर ई में बाइजेक्टिव मैपिंग दिखा दिया, मैंने बोला कि देखो एन आर ई में बाइजेक्टिव मैपिंग है तो एन में हर एक एलिमेंट के लिए ई में एक एक एलिमेंट है और ई में एक एक एलिमेंट के लिए एन में एक एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों एलिमेंट सेम है। हाँ बोलो सर, अगर ई टू एन करते मैपिंग, अगर ई से एन ई से भी एन कर सकते हो, बट हम लोग नेचुरल नंबर को डोमेन मानते हैं ना। बोलो मैंने क्या किया, मुझे काउंटेबिलिटी में एक सेट को मुझे काउंटिंग के साथ कंपेयर करना है, तो नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, बोलो तो कॉमन आ जाएगा ना। तो उसको डोमेन मानेंगे। अब तुम कोई भी सेट दो, तुमने जेड दिया तो मैं एन के साथ जेड का करूंगा, तुमने क्यू दिया मैं एन के साथ क्यू करूंगा, तुमने आर दिया तो मैं अगर एन के साथ आर का यहां पे बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि आर इज नॉट काउंटेबल, ऐसा कुछ है। समझ पा रहे हो? ठीक सर, ठीक ठीक है। सर हाँ सर नेचुरल नंबर को इसे डोमेन लेने का रीजन सर एक बार दोबारा बताइएगा। नेचुरल नंबर का डोमेन लेने का पीछे रीजन है कि हम लोग नेचुरल नंबर यूज कब करते हैं, बोलो तो नंबरिंग के लिए ना। हम लोग नेचुरल नंबर क्या यूज करते हैं नंबरिंग के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड काउंटिंग के लिए यूज करते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग फिक्स कर दिए। अब तुम बोलोगे सर मुझे एक सेट है चेक करना है वो एन्यूमरेबल है या डिन्यूमरेबल या फिर उसके साथ इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेट उसके साथ देखेंगे उसका एक बाइजेक्टिव मैपिंग है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, माने दोनों के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यस सर। तो क्लियर है मेरे बात, समझ पा रहे हो? देखो मैंने जो मेन जो बात है ना, पहले तो मेन बात है सर, आप यहां से मेन जो टारगेट आपने समझाया कि सबसेट अप्रोच इन काउंटिंग क्या करना है, हमको दिमाग से हटाना है उसको। ठीक है, क्वांटिटी में जनरली भी करेंगे तो सबसेट अप्रोच नहीं देखेंगे, फिर नहीं बाइजेक्टिव मैपिंग के ऊपर देखेंगे। हाँ काउंटेबिलिटी तो पढ़ रहे हैं हम लोग काउंटेबिलिटी जब पढ़ रहे हैं तो तब तो बोलेंगे ना, बोलो ठीक है। तो सबसेट वाला कंसेप्ट गलत हो रहा है। अरे सबसेट वाला कंसेप्ट गलत है, गलत क्या कहां से है, मैंने क्या बोला, काउंटिंग के लिए बोला, तो गलत कहां पे मैंने बोला काउंटिंग के लिए जो बाइजेक्टिव मैपिंग है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो माइक्रोफोन बंद करो, माइक्रोफोन बंद करो, सुन पा रहे हो? हाँ सुन पा रहे। सुनो मेरा बात सुनो, गलत सही कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक जन को सही बोला इसका मतलब दूसरा जन गलत है तो नहीं है ना। मैंने बार बार एक ही बात बोला है, फॉर द काउंटिंग पर्पस, ठीक है, फॉर द काउंटिंग पर्पस। अच्छा, और फॉर द काउंटिंग पर्पस मींस हम लोग रीएनालिसिस पढ़ रहे हैं, अदरवाइज काउंटिंग पर्पस इन जनरल ह्यूमन बीइंग वहां पे तो एन जेड सब सेम है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो तुम रीएनालिसिस नहीं पढ़े तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, जेड में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। हाँ सर। बोलो तुम रीएनालिसिस नहीं पढ़ रहे हो, तुम मानो कि तुम रीएनालिसिस नहीं पढ़ रहे हो, तुम काउंटेबिलिटी एन्यूमरेबल सेट डिन्यूमरेबल सेट नहीं पढ़ रहे हो, तो मुझे बोलो सिंपल लॉजिक से बोलो, जेड में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एम से ज्यादा है ना। हाँ। क्यू में क्या है, जेड से ज्यादा है। तो ठीक है, तो
तो ऐसा सोच रहे हो तुम लोग सबसेट के हिसाब से, बट इन द रीएनालिसिस प्रोस्पेक्टिव मैं क्या बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए और जेड को हम लोग सबसेट के हिसाब से नहीं देखेंगे। क्लियर है मेरी बात? सबसेट के हिसाब से नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? बाइजेक्टिव वे में देखेंगे। मुझे एक बात बोलो ना, नेचुरल नंबर और ई में बोलो, नेचुरल नंबर और ई में, इसमें बोलो ई एन का सबसेट है ना, तो तुरंत तुमको क्या बोलने का मन करता है? सर ई एन का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कम है, एन में ज्यादा है। तो अब मैंने बोला ये बाइजेक्टिव मैपिंग के अप्रोच से बोलो तो इसमें एक के लिए यहां पे एक है, यहां पे एक के लिए यहां पे एक है, तो दोनों में कम ज्यादा कैसे आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना? तो समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो काउंटेबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं? काउंटेबिलिटी में क्या देखते हैं कि काउंटेबिलिटी में हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग का, दैट मींस जो हम लोग का फंक्शनल जो बात है ये देखेंगे, ठीक है? अदरवाइज एन सबसेट ऑफ जेड है तो सही है, सभी सही है, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक काम करो तो ये जो इक्विवेलेंट सेट है लिखो, एक रिमार्क लिखो, तो एक रिमार्क लिखो। मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे सब आ रहा हूं। चल एक रिमार्क लिखो, लिखो रिमार्क देखो मैंने बोला क्या कि एफ ए टू बी, रिमार्क थोड़ा सा रुको। मैंने बोला कि अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ए मैपिंग बाइजेक्टिव है, दैट मींस ए इक्विवेलेंट टू बी। ये किसका सिंबल है जानते हो? दिस इज द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है? दोनों के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो एक रिमार्क लिखो, ये जो इक्विवेलेंट सेट है ना, यहां पे कभी कभी तुम जैसे मापा में देखना, मापा में इक्विपोटेंट सेट बोला है, इक्विपोटेंट। कोई कोई बोलता है सिमिलर सेट, कोई कोई बोलता है कि इक्विवेलेंट सेट या फिर इक्विपोटेंट सेट या फिर सिमिलर सेट या फिर न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। तो रिमार्क लिखो, रिमार्क some author also use, some author also use, some author also use, हम लोगों ने क्या किया? इक्विवेलेंट सेट। तो लिखो some author also use the terms, some author also use the terms equipotent, comma numerically equivalent, numerically equivalent or equivalent and similar in the place of, in the place of क्या? in the place of equivalent, माने सिमिलर सेट्स बोलो या फिर इक्विपोटेंट सेट्स बोलो या फिर न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है? अब हेडिंग करो, डेफिनेशन ऑफ डेन्यूमेरेबल सेट। डेफिनेशन ऑफ क्या? डेन्यूमेरेबल सेट। इसको रब करते हैं। डेफिनेशन ऑफ
देख डेन्यूमेरेबल सेट या फिर क्या एन्यूमेरेबल सेट। एक सेट को डेन्यूमेरेबल सेट कब बोलते हैं, एक सेट को एन्यूमेरेबल सेट कब बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात। अगर एस एक आर का सबसेट है, एस अगर क्या है आर का सबसेट है, तो एस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेन्यूमेरेबल सेट बोलेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम एन टू एस। क्लियर हुआ मेरी बात। मैंने बोला कि एक सेट एस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेन्यूमेरेबल सेट बोलेंगे। अगर एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिले किसके साथ, एन के साथ उस सेट का। बोलो। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, देखो लिख रहा हूं, लिखो। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, let S be a subset of R, S is said to be, S is said to be enumerable or denumerable, क्या बोलो तो, if there exists a bijective mapping from, bijective mapping ऐसे लिखो, from नहीं, bijective mapping if जिसका डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर, कोडोमेन होगा एस। ठीक है, एन टू एस। बोलो। ठीक है सर। तो एक रिमार्क लिखो पहले। रिमार्क 1, नंबर 1 कि एन इन्यूमेरेबल सेट, देखो एन एन्यूमेरेबल बोलो या फिर डेन्यूमेरेबल सेट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एन इन्यूमेरेबल सेट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो देखो इन्यूमेरेबल सेट का 3 ठो नाम है, आइदर इन्यूमेरेबल बोलो या फिर डेन्यूमेरेबल बोलो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट तुम बोलोगे सर ये जो इन्यूमेरेबल है, ये जो डेन्यूमेरेबल है, इसका मीनिंग क्या है, बोलो तो। इन्यूमेरेबल, न्यूमेरेबल माने नंबरिंग से आया ना, किसी चीज को तुम नंबरिंग कर रहे हो, किसी चीज को तुम नंबरिंग कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 ऐसे जब काम कर रहे हो तो न्यूमेरिंग से आया है, ये नंबरिंग कर रहे हो। तो अगर जैसे मुझे कोई सेट दिया, मानो कि अभी जो मैंने लिया इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मैंने नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4, तो बोलो तो इस इवन नेचुरल नंबर जो है, तो बोलो यहाँ पे 1 2 पे, 2 4 पे, 3 6 पे, 4 8 पे, तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल रहा है ना, मैं उसके डबल में भेज दे रहा हूं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ई एक कैसा सेट है, बोलो तो इन्यूमेरेबल सेट या फिर क्या डेन्यूमेरेबल, एक ही मतलब है सबका, डेन्यूमेरेबल या फिर क्या बोलो तो काउंटेबली
इनफाइनाइट। देखो काउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है, देखो काउंटेबिलिटी में दो पार्ट आता है ना, एक आता है काउंटिंग जिसको कर सकते हो उसको दो पार्ट में आता है, काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट ना। जैसे 1 से लेके 100 ये क्या है बोलो तो काउंटेबली फाइनाइट। बट एक बात बोलो तो 1 से लेके 100 जो सेट है उसके साथ तो कभी नेचुरल नंबर का बाइजेक्टिव मैपिंग आ ही नहीं सकता है, आएगा कभी? इसमें तो सिर्फ 100 एलिमेंट है, यस सर। कभी नहीं आएगा ऐसे बाइजेक्टिव मैपिंग। तो जो सेट तुम्हारा एन्यूमरेबल है वो तो कंफर्म क्या है, वो तो इनफाइनाइट सेट है ना। बट अगर इनफाइनाइट सेट है तो तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट सेट तो सर आर भी है, बट मैं दिखाऊंगा आर इज नॉट ए काउंटेबल। ये क्या है बोलो तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। बट इनफाइनाइट सेट है अगर उसको काउंट कर सकते हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट। मींस हर एक रैशनल नंबर के लिए हम लोग दिखाएंगे, हर एक रैशनल नंबर के लिए एक एक नेचुरल नंबर है और एक एक नेचुरल नंबर के लिए एक एक रैशनल नंबर है। माने दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग अगर मैं क्रिएट कर सकता हूं तो मैं क्या बोल दूं कि द सेट इज इनफाइनाइट बट काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है सर इसमें क्या बोलेगा ब्लू वाले में? वही तो मैंने बोला कि एन और क्यू, नीचे उसके नीचे जो लाइन हाँ जैसे 1 to 100 एक सेट है, फाइनाइट सेट है ना ये, यस सर। तो ये फाइनाइट सेट है बोलो तो इसके साथ नेचुरल नंबर का बाइजेक्टिव मैपिंग आ सकता है? कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा? इसमें तो सिर्फ 100 एलिमेंट है, बोलो 100 एलिमेंट के लिए 100 आएगा, बाकी नेचुरल नंबर कहां पे जाएगा? यस सर। ठीक है। बट मुझे एक बात बोलो, जैसे यहां पे देखो, तो सर काउंट नहीं कर सकते किसको बोलो? रैशनल नंबर क्यों? रैशनल नंबर काउंटेबल है, हम लोग प्रूव करेंगे उसको, यही तो काम है ना। अरे हम लोग तो यही काम करेंगे, सुनो हम लोग प्रूव करेंगे कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल और दिस इज ए इन्यूमरेबल सेट। ये प्रूव करेंगे, ये हम लोग का काम है, इस चैप्टर का ही काम है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में यही प्रूव करेंगे कि Q इज ए इन्यूमरेबल सेट। ठीक है, ये काम करेंगे। दैट मींस तुम बोलोगे सर आप नेचुरल नंबर और Q के बीच में क्या बाइजेक्टिव मैपिंग दिखाओगे? हाँ मैं बाइजेक्टिव मैपिंग दिखाऊंगा। ठीक है, बट ऊपर आने में तो मुझे 1-2 क्लास लगेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है सर हाँ। ये क्यों के साथ कर सकते हैं बाइजेक्टिव ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेना है सिर्फ नेचुरल नंबर ही एकदम। सुनो डोमेन तो फिक्स्ड, डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, ये फिक्स्ड है। ठीक है सर। ये जगह में कोई नहीं बैठ सकता है। सर इसमें क्या बैठ सकते हैं? हाँ इसमें बैठा सकते हो। सर इसमें किसको बैठा सकता है? जेड को बैठा दो, क्यू को बैठा दो, और भी कुछ सेट है बैठा दो, 1,3 इंटरवल को बैठा दो। ठीक है, बट डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? ठीक है। नंबर 2 लिखो तो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2 मैंने इसको किया बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार्ट दे दूं एक बार। क्या? इन काउंटेबिलिटी वी फोकस ऑन बाइजेक्टिव अप्रोच। मैपिंग में बाइजेक्टिव अप्रोच फोकस करेंगे रदर देन क्या सबसेट अप्रोच। लिखो while working on countability, लिखो while working on countability, while working on countability, ठीक है, we should not focus on the subset approach, हम लोग क्या करेंगे? सबसेट अप्रोच को फोकस नहीं करेंगे, we should
फोकस ऑन क्या, rather we should focus on the function approach, on the function approach, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बाइजेक्शन अप्रोच, बाइजेक्शन अप्रोच। क्लियर हुआ ये दो बात? हाँ सर। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल वन, एग्जांपल वन, the set E means 2, 4, 6, 8 even natural numbers is enumerable, कारण क्या बोलो, because the mapping f n to E defined by f of n is to n, n belongs to natural number, is क्या बोलो तो, is a बाइजेक्शन। देखो क्लियर है? तुम बोलोगे सर मुझे किसी सेट को इन्यूमरेबल दिखाना है तो क्या करना है? देखो किसी सेट को अगर इन्यूमरेबल दिखाना है ना तो तुमको सिर्फ एक ही काम करना है, नेचुरल नंबर के साथ क्या करो, बाइजेक्टिव मैपिंग दिखा दो। तुम बोलोगे सर कितना बाइजेक्टिव मैपिंग दिखाए? सभी नहीं, एक दिखाने से हो जाएगा। तुमको बोलना है कि सपोज तुमको कोई सेट दिया, तुमको दिखाना है कि द सेट इज इन्यूमरेबल, तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा कि उसके साथ नेचुरल नंबर का क्या दिखा दो, कम से कम एक बाइजेक्टिव मैपिंग दिखा दो। अगर तुम एक दिखा दिए तो तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। सर वो मैपिंग अगर डिफरेंट हो सके, डिफरेंट ही ज्यादातर होता है। तुम अगर यहाँ पे तो चलो इसके लिए मैंने वो नहीं बोला, अगर मैं दूसरा कुछ एग्जांपल आ रहा हूं, जैसे नंबर 2 करो तो नंबर 2 सेट ऑफ क्या, नेचुरल नंबर्स बोलो तो नंबर 2 द सेट, बोलो तो नेचुरल नंबर भी इन्यूमरेबल होगा ना, इन्यूमरेबल क्यों? कारण नेचुरल नंबर के साथ मैं तो नेचुरल नंबर का एक मैपिंग कर सकता हूं, 1 को 1 में भेज दिया, 2 को 2 में भेज दिया, ऐसे करके n को क्या किया, n में भेज दिया। तो द सेट n इज enumerable because the mapping f n to n defined by fn is n, क्या होगा, इज ए बाइजेक्शन ना, बोलो लिखे हो? ये सर लिख लीजिए। लिख लो। ठीक है, अब देखो नंबर 3 नेचुरल नंबर के साथ तुमको बाइजेक्टिव मैपिंग दिखाना है। नंबर 3 देखो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स
हाँ लिखो नंबर 3 लिखने से पहले एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको। नेचुरल नंबर लिया एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पे मैंने जेड लिया, जेड में क्या है 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक बात देखो यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। देखो तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया, कैसे कर रहा हूं देखो। 1 को मैंने 0 के साथ कनेक्ट किया, 1 को 0 में भेजा, 2 को भेजा 1 में, और 3 को कहां पे भेजा -1 में, 3 को भेजा -1 में। एक को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे करके, 4 को 2 में, 5 को -2 में, 6 को 3 में, 7 को कहां पे -3 में। मुझे बोलो तो मैं अगर ऐसे करते जाऊं एंड सो ऑन, अगर मैं ऐसे करते जाऊं तो मुझे बोलो तो हर एक एलिमेंट, हर एक नेचुरल नंबर का इमेज मिलेगा। यस सर। बोलो तो यहां पे हर एक इंटीजर के लिए फॉर ईच इंटीजर प्री इमेज मिलेगा नेचुरल नंबर में, हाँ सर। मिलेगा ना, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बोलो तो मैंने जो यहां पे मैपिंग डिफाइन एसटीएम मैंने डिफाइन किया, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हर एक का यूनिक इमेज रहेगा, माइक्रोफोन बंद करो, हर एक का यूनिक इमेज रहेगा और हर एक का क्या रहेगा यूनिक प्री इमेज रहेगा। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं फॉर ईच नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जेड एंड फॉर ईच इंटीजर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर इन एन। बोलो ठीक है। तो अब सुनो, अब मुझे एक बात बोलो, मैंने जो मैपिंग डिफाइन किया, अब कोई स्टूडेंट तो ऐसा भी बोल सकता था कि नहीं सर मैं 1 को 0 में नहीं भेजूंगा, मैं 1 को 10 में भेजूंगा, उसके बाद 2 को मैं -1 में भेजूंगा, 3 को 1 में, 4 को -2 में, 5 को 2 में। बोलो तो ये भी होगा ना, बोलो। मैंने जो डिफाइन किया यहां पे कहीं पे तो ये नहीं है ना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोई बोला है कि नहीं सर मैं 1 को 0 में भेजूंगा बट 2 3 पहले 2 को मैं क्या करूंगा पॉजिटिव में दे दूंगा, 1 में 2 में। अब जो 3 4 5 आएगा ना उसको मैं भेजूंगा -1 -2 में, 6 7 को कहां पे 3 4 में। कोई बोल रहा नहीं सर मैं 2 नहीं की, मैं 5 5 करके करूंगा, 1 को 0 में भेज दिया, 1 को 0 में भेजना है ऐसा कोई बात नहीं है। तुम 1 को सब कुछ मानो कि 1 को तुमने 50 में भेजा, अच्छा उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने सर हाँ सर तो कोई प्री इमेज नहीं हो पाएगा। किसका बोलो, 0 का क्यों नहीं होगा, 1 10 में चला जाएगा, फिर 0 का प्री इमेज
जीरो का प्रीमियम बीच पे कहीं पे दे देंगे। तो ऐसे करो, सुनो, ऐसे कर रहे हो तो ऐसे करो। चलो 1 को 10 में भेज दिया, सॉरी 1 को 10 में, हाँ 1 को 10 में भेज दिया। तो एक काम करो, 2 को भेज दो 0 में, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है। अब पैटर्न फॉलो करो, 3 को -1 में, 4 को 2 में, 5 को -1 में, कोई भी पैटर्न ले लो। क्लियर है मेरी बात? कोई भी पैटर्न ले सकते हो। -2 2, या फिर मैंने ऐसे किया, 0 को 1 में भेजा, सॉरी 0 को नहीं, 1 को 0 में भेजा। उसके बाद 2 3 4 5 6, पहले 5 को भेजूंगा पॉजिटिव पे। अच्छा, 5-5 करके पैकेट बना रहा हूं। अच्छा, 5-5 करके पैकेट बना रहा हूं। उसके बाद क्या करेंगे बोलो तो? 7 8 9 10 11, इसको कहां पे भेजेंगे? -1 -2 -3। तो बोलो तो ऐसे बाइजेक्टिव मैपिंग कितना पॉसिबल है? इनफाइनाइट ना? इनफाइनाइट वे में पॉसिबल है ना। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे एक चाहिए ना, मुझे तो एक चाहिए। काउंटिंग प्रोसेस क्या बोलता है कि अगर एक सेट को इन्यूमरेबल बोलना है तो तुमको उसके साथ नेचुरल नंबर पे क्या करना है? एक बाइजेक्टिव मैपिंग दिखा देना। अगर तुम बाइजेक्टिव मैपिंग दिखा पा रहे हो तो दैट मींस द सेट इज इन्यूमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसका बाइजेक्टिव मैपिंग क्या है, कौन कहां पे जा रहा है। ठीक है। बट बोलो तो कोई भी पैटर्न, जैसे तुम मुझे बोलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अब लिखना जरूरी है, बाकी सब नहीं जरूरी है ना। बोलो, मैंने तुमको एक पैटर्न दे दिया, एक 1 को 0 में भेजो, इसके बाद 5-5 करके पैकेट लो। तो बोलो तो इस पैटर्न में, ऐसा पैटर्न अगर करोगे तो तुमको अगर बोलेगा कि सर 500 का क्या होगा, तो मिल जाएगा, निकाल, अगर थोड़ा सा काम करोगे तो मिल जाएगा। सेम बात यहां पे भी है। कोई तुमको बोल रहा है सर 142, यहां पे 142 अगर एक इंटीजर है तो इसका प्रीमेज क्या होगा, मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे जाते जाते एक टाइम में 142 भी आएगा ना। अब क्या होगा नहीं होगा उससे मेरा मतलब नहीं है, समझ पा रहे हो? इसका प्रीमेज क्या है, तुम बोलोगे सर इसका प्रीमेज निकालेंगे, निकालो, मैंने थोड़ा सा काम करो, मिल जाएगा। बट इसका प्रीमेज निकालना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बट एक स्टूडेंट ने मुझे लास्ट ईयर में बोला था कि सर मैं अगर एक काम कर लूं, क्या काम? वो क्या किया था, देखो वो ऐसा काम किया था कि सर मैं नंबर ऐसे करूंगा, 1 को 0 में भेज दिया, 2 3 4, वो क्या बोला कि मैं सर पहले पॉजिटिव को कवर कराऊंगा, पॉजिटिव को कवर कराऊंगा। 1 को 0 में भेज दिया, 2 को 1 में, 3 को 2 में, 4 को 3 में, 5 को 4 में। बोलो तो ऐसे अगर तुम करते जाओगे एक कभी नंबर ही खत्म होगा नहीं सर, कभी तो नेगेटिव इंटीजर पे आएगा ही नहीं। हाँ, तो बात ये समझना पड़ेगा कि तुम अगर बोलोगे नहीं सर, आप जो यहां पे बोल रहे थे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, सर ये प्रोसेस सही है। या फिर तुमने बोला कि मैं पहले 100 तो नेचुरल नंबर के लिए 0 को कुछ नहीं दूंगा, ऐसे करूंगा। देखो ना, 1 गया -1 पे, या फिर 1 गया 1 पे, 2 गया -1 पे, 3 गया 2 पे, 4 गया -2 पे, ऐसे 99 गया, 100 कहां पे जाएगा, 100 जाएगा -50 पे, 99 जाएगा कहां पे, +50 पे ना। ठीक है, तो इसके बाद तुमने बोला 100 तक हो गया ना, अब जीरो ने जीरो लाइन देके रहा था। अब तुमने क्या किया, 101 जो है उसको बोला कि तुम 0 में चले जाओ। बोलो तो ये भी हो सकता है ना। अब फिर से चालू करो पैटर्न, फिर से सर 102 कहां पे थे, 102 दो, 51 पे दो,
103 कहां पे दोगे? -51। बहुत सारा वे है, डिफरेंट वे है, ठीक है, क्लियर है मेरा बात। बट तुम बोलोगे नहीं सर, मैं एक काम करूंगा, मैं पहले नंबरिंग करूंगा नेचुरल नंबर के लिए, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, उसके बाद मैं काम करूंगा नेगेटिव। तो वो नंबरिंग करते करते देखना तुम खत्म हो जाओगे, बट नंबरिंग नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये लॉजिक समझना पड़ेगा। यहां पे ये बात है। तो नंबर 3 एक काम करो, तो ये लॉजिक क्लियर हुआ। तो ये वाला पोर्शन मैंने भी यहां, हाँ यस सर। ठीक है ना, ठीक है। देखो नंबर 3 यहां पे जो मैंने काम किया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको ही डिफाइन कर दे रहा हूं मैं। एक डिफाइन करने से मेरा हो जाएगा, अदरवाइज तुम डिफरेंट वे डिफाइन कर सकते हो। कोई बोल रहा है कि सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैंने 1 को 0 में भेज दिया, 2 3 4 3 तो पॉजिटिव में भेजेंगे, 5 जब आएगा एक नेगेटिव, 6 फिर से पॉजिटिव चालू कर देंगे, और 3 तो पॉजिटिव भेजेंगे एक तो नेगेटिव। जैसे लाइन में होता है ना, एक लड़का का लाइन होता है, एक लड़की का लाइन होता है, एक लड़का एक लड़की, या फिर 2 लड़का हो एक लड़की हो, कोई भी लाइन होता है ना, किसी भी चीज का जो लाइन होता है। तो सेम बात यहां पे तुमने क्या किया, 5 को -1 में भेजा, 6 को मानो कहां पे भेज दिया, 3 हुआ ना, 4 7 को 5, 8 को 6 5 8 हो गए ना, 9 -2। समझ पा रहे हो? नेगेटिव एक बार ले रहा हूं और पॉजिटिव क्या ले रहा हूं, 3 बार, 3 पीस, 3 बार। ठीक है। तो अरे मैं जस्ट समझा रहा हूं कि मैं कितना, मैं डिफरेंट वे में कर सकता हूं। तुम 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, 3 तो नेगेटिव 1 तो पॉजिटिव, डिफरेंट पॉसिबल केसेस है। नंबरिंग देने से मतलब और कुछ नहीं। देखो यहां पे नंबर 3 जो एग्जांपल है क्या था, इसी के लिए था। लिखो द सेट Z इज एन्यूमरेबल, द सेट Z इज एन्यूमरेबल, द सेट Z इज एन्यूमरेबल, ठीक है। एन्यूमरेबल क्यों बोलो? तो कारण Z के साथ n का हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाइजेक्टिव मैपिंग बना सकते हैं। लिखो द सेट n इज एन्यूमरेबल बिकॉज द मैपिंग क्या, f n to z is defined by, मैपिंग को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, देखो नेचुरल नंबर टू जेड ना, f of n is 1/2n if n is even, और एक होगा तुम्हारा if n is odd। देखो तो मैंने जो ऊपर में डिफाइन किया था यही था ना, ये बाइजेक्शन है। देखो तो क्या किया है, अरे 2 कहां पे गया था, 2 इवन है तो 2 1 पे गया था ना, सुन पा रहे हो? हाँ सर 2 1 पे गया था ये। और 5 कहां पे गया था, 5 ऑड है तो 1 - 5 -2 पे ना, -2 पे गया था। क्लियर है मेरी बात? तो क्या समझ पा रहे हो, जेड क्या है, जेड एक एन्यूमरेबल सेट है, तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। ऐसा नहीं है कि यही बाइजेक्टिव मैपिंग है, तुम बाकी भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो, बट मुझे बाइजेक्टिव मैपिंग से मतलब है। एक मिल गया तो ठीक है। हाँ सर इसमें मैपिंग सर हम लोग को खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। मैपिंग खुद से डिफाइन कर सकते हो, खुद से डिफाइन कर सकते हो, हर एक टाइम डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे देखो मैपिंग डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है,
बाइजेक्टिव मैपिंग है या नहीं है वो समझना मेन जरूरी होता है, डिफाइन भी जरूरी होता है, बट चैप्टर का मेन जो बात है ना कि दो एक सेट के साथ नेचुरल नंबर का बाइजेक्टिव मैपिंग है या नहीं है ये सोचना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर। डिफाइन भी तो जरूरी होता है, कभी कभी अगर तुमको बोलेगा कि दिखाओ कि दिस इज बाइजेक्टिव मैपिंग तो तुम थोड़ी उसको दिखा पाओगे वो चीज, उसके लिए मैपिंग लिखना अच्छा होता है। क्लियर है मेरी बात? बट मेन जो काम है हम लोग का क्या है बोलो तो, हम लोग का जो मेन काम है हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है। नंबर 4 n क्रॉस n, n क्रॉस n देखो नंबर 4 n क्रॉस n, n क्रॉस n में क्या मेंबर्स होगा बोलो तो, mn, mn क्या नेचुरल नंबर ना, ठीक है। दिस इज डेन न्यूमेरेबल या फिर एन न्यूमेरेबल, एक ही बात है। देखो इसको मैं लिख रहा हूं n क्रॉस n, क्या करेंगे पहला वाला 1 फिक्स कर लेते हैं फर्स्ट पेयर में, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 लिख लो पहले। सर तो फिर ऐसे ही डिफाइन करेंगे या लिखो अभी, लिखो जैसे लिखो वैसे लिखो ना, अभी लिखो। मैपिंग को मैं अभी डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैपिंग डिफाइन करना अभी मेरा वो काम नहीं है, ठीक है। अभी पहले ये लिखो, मैं अभी समझा रहा हूँ मैपिंग इसको मैपिंग डायरेक्ट डिफाइन करना, उसके लिए अलग से थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा, बट मैं बाइजेक्टिव मैपिंग दिखा दूंगा, वो तुम्हारा मेन काम है। नेचुरल नंबर, ठीक है। बोलो। हाँ हेलो, आदुष मैं क्लास को अभी, हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ देखो तो यहाँ पे मैं बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर सकता हूँ, देखो तो एक बात सुनो, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो 1 है, मैं अगर एरो लगाना चाहूंगा ना तो पिक्चर खराब हो जाएगा, कीचड़ सा बन जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो
तो मैं इसको थोड़ा सा कैसे कर रहा हूं, देखो एक काम करते हैं, इस 1 को, इस 1 के लिए मैं क्या करूंगा, x1, ठीक है। तो देखो डायगोनल अप्रोच, इसको नाम दिया गया, इस एलिमेंट का नाम दिया x2, x3, कोई एलिमेंट छूटेगा क्या मुझे बोलना, x4, x5, x6, हाँ, x7, x8, x9, x10। देखो तो समझ पा रहे हो, सब समझ पा रहे हो? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। अब एक बात सुनो, ये जो नंबरिंग दिया है ना मैंने x1 x2 करके, अब कोई कोई ऐसा भी नंबरिंग देता है, क्या बोलो तो, मैंने ऐसे ऐसे आया था ना डायगोनल, ऐसे करके, तुम बोलोगे सर मैं ऐसे करे जाऊंगा x1 x2, तो बोल दो तुम इसमें खत्म हो जाओगे ना, इसमें खत्म हो जाओगे तो ऐसे नहीं करना है, डायगोनल ही करना है। तुम बोलोगे सर मैं, कोई कोई ऐसा करता है, जानते हो कैसे करता है, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। बोलो तो सपोज क्लासरूम में मैं काउंट कर रहा हूं, कोई चीज में बांट रहा हूं, नोट्स में बांट रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो बेंच में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां से देना मैंने चालू किया ऐसे करके, मैं ऐसे करके आ गया, या फिर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं यहां से पे जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा, फिर से मैं यहां से ही चालू कर दिया, फिर से मैंने यहां से ही चालू किया, बोलो तो वो भी एक प्रोसेस है ना। हाँ सर, दोनों प्रोसेस। और मैंने क्या ऐसे कर सकता हूं, कोई कोई ऐसे करता है, ऐसे आता है, ऐसे गया, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही बात है, सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा। मैंने x1 दिया था, वो क्या करेगा, इसमें मैंने x3 पहले x3 इसको दिया था, बट वो x3 इसको देगा और x2 इसको देगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा। बट यहाँ पे नंबरिंग से मतलब नहीं है, ठीक है, नंबरिंग हो जाना मतलब है नंबर किसको क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई एग्जाम का नंबर नहीं है कि जिसको ज्यादा मिलेगा वो अच्छा है, ठीक है। देखो बोलो n क्रॉस n डिनोमिनेबल होगा, ऐसा कोई एलिमेंट है छूट जाएगा, मुझे बोलो तो मैंने एक एलिमेंट दिया 73 97, एक छूट जाएगा क्या, नहीं सर, कुछ नहीं छूटेगा। कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है, कोई भी नहीं छूटेगा। सर इसका नंबरिंग क्या होगा, उसका नंबरिंग क्या होगा वो अलग बात है, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है, वो मेरा अभी नहीं काम है। सर अभी करिए, अभी वो काम नहीं है, जब जो जरूरी पड़ता है ना उसके लिए पहले काम करना पड़ता है। अभी बाइजेक्टिव मैपिंग इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। बोलो ये हो गया। अब सुनो, जो ये होता है तो थ्योरम्स जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रल सेट के ऊपर थ्योरम्स हम लोग आएंगे, रिजल्ट है, बहुत सारा काम है यहाँ पे, बट उससे पहले मैं दो काम कर लूंगा, एक दो चीज मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं। एक होता है हिल्बर्ट पैराडॉक्स, एक होता है, दो एग्जांपल है। हिल्बर्ट पैराडॉक्स के बारे में तुम लोगों को बोला था कभी? नहीं सर। नहीं बोले हैं, ठीक है, लिखो लिखो, हेडिंग करो। मुझे एक बात बोलो तो, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ लिखो, हेडिंग करो, क्या, हिल्बर्ट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब जानते हो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब कोई जानते हो? कोई कुछ बोलो, कोई जानते हो? नंबरिंग सर। पैराडॉक्स का मतलब नंबरिंग नहीं ना, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? हिल्बर्ट पैराडॉक्स, देखो हेडिंग करो, क्या,
हिल्बर्ट पैराडॉक्स ऑफ ग्रैंड होटल। जो स्टेटमेंट सर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट पड़ता है, गूगल से देखो क्या। यस सर। ठीक है, देखो देखो पैराडॉक्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर बोलने जाओगे तो दुविधा, भ्रम, मतलब जो चीज तुम कंफ्यूजन में हो ना, क्लियरिटी नहीं है, उसी को हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स, डिलीमा बोलो या फिर उलझन बोल सकते हो ना, उलझन बोलते हैं ना, एक चीज में मैं उलझ गया हूं। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहेली बोल सकते हो। ठीक है, दुविधा मेरे लग रहा है, दुविधा अच्छा होगा समझने में, कि तुम मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि क्या है या नहीं है। सही है तो है, अगर सही है तो उसका भी कोई कारण नहीं है, और गलत भी है तो उसके पीछे भी कोई ये नहीं लग रहा है। तो इसीलिए इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। क्यों, देखो अभी समझ जाओगे। मैथमेटिशियन हिल्बर्ट ने 1870 के आसपास, 1870 के आसपास उन्होंने क्या किया कि सबके सामने एक बात रखा। क्या बात रखा कि हिल्बर्ट ने बोला कि देखो मैं एक सोच रहा हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट सोच रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही है या गलत है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट था, देखो होटल के ऊपर एक था। हिल्बर्ट ने पहले बोला कि मान लो कि एक होटल है जिसके अंदर नंबर ऑफ जो रूम्स है, सपोज मैंने रूम्स को ऐसे नंबरिंग किया, यस सर, ये बताएं सर। ठीक है, एक बार देख लो। अच्छा, वो मुझे लग रहा था छोटा सा करके बोला था, बट अब देख लो थोड़ा। ये हिल्बर्ट पैराडॉक्स, क्या हिल्बर्ट ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि सपोज मानो कि एक होटल है जिसमें नंबर ऑफ रूम क्या है, नंबर ऑफ रूम क्या है, नंबर ऑफ रूम्स कितना है, इनफाइनाइट। अब तुम लोग पहले ही बोलोगे सर नंबर ऑफ रूम तो इनफाइनाइट होगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो जब हिल्बर्ट ने ये बात बोला था तो उसको भी ये आया था कि कभी कोई होटल में रूम्स क्या इनफाइनाइट होता है? नहीं सर। नहीं होता है। तो एक बात सुनो कि हर एक चीज का रियल ऐसा नहीं आता है डायरेक्ट। तो सुनो यहाँ पे, तो हालांकि रियलिटी में इनफाइनाइट रूम नहीं होता है, बट सुनो हिल्बर्ट ने क्या बोला था कि मानो कि सपोज एक होटल है जिस होटल्स में नंबर ऑफ रूम क्या है, इनफाइनाइट है। एंड होटल क्या है, होटल पहले से क्या है, हाउसफुल है। हाउसफुल माने कोई भी रूम खाली नहीं है, कोई भी रूम खाली नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ रूम कितना है, इनफाइनाइट, और कोई भी रूम खाली नहीं है। और एक बात, सभी रूम में एक एक करके गेस्ट है। ठीक है, हर एक रूम में क्या है, एक एक गेस्ट है। मान लो कि ये नंबर 1 गेस्ट, नंबर 2 गेस्ट, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, तो हिल्बर्ट ने क्या बोला कि एक रूम है, सर एक होटल है जिस होटल में नंबर ऑफ रूम्स कितना है, इनफाइनाइट, एंड होटल क्या है, पहले से हाउसफुल है सब कुछ। अब एक नया गेस्ट आया, अब एक नया गेस्ट आया, तो तुम बोलोगे सर नया गेस्ट आया तो हाउसफुल है तो उसमें तो जगह नहीं होगा। हिल्बर्ट ने क्या बोला कि मैं उसको जगह कर दूंगा। कैसे करेगा? हिल्बर्ट ने क्या किया कि जो गेस्ट फर्स्ट रूम पे था, नंबर 1 रूम पे, उसको क्या किया, उसको नंबर 2 रूम में भेज दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, बोलो तो यहां पे जो न्यू गेस्ट था उसका जगह हो जाएगा ना? बोलो क्या बोल रहे हो? यस सर। पर 6 नंबर का गेस्ट वो तो फिर
हाँ जाएगा। क्या 6 नंबर के 6 नंबर 7 7 और कितना घर ड्रॉ करूं यहाँ पे? एक तो है तो। अरे यहाँ पे क्या? निकल ही जाएगा सर। हाँ एक तब भी निकल ही जाएगा। एक तब भी निकल जाएगा, प्रॉब्लम यही होता है। देखो सुनो मेरी बात, मेन जो दिमाग में जो पहले से ये आता है ना, पहला क्वेश्चन आता है सर होटल हाउसफुल था, हर एक होटल हर एक रूम में एक एक पहले से एक एक पर्सन प्रेजेंट है, आप एक जन को क्या किए एक एक को मैंने निकाल दिया, तो तुम बोलोगे सर लास्ट वाला तो निकल जाएगा। एक कॉमन मिस्टेक होता है। कॉमन मिस्टेक इसलिए होता है कारण इनफाइनाइट बोला गया था, तो देयर इज नो लास्ट। कोई लास्ट है? नहीं सर। मुझे बोलो कोई लास्ट है? इसमें कोई लास्ट है? तुम मुझे बोलो ठीक है सर आपका बात मान लिया लास्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगा तुम बोलो ना कौन सा गेस्ट को कौन सा पर्सन चाह रहे हो कि वो किस नंबर रूम पे है। तुम बोलोगे सर मुझे बोलिए तो 1005 नंबर वाला जो रूम पे जो था वो अब कहां पे गया? मैं बोलूंगा +1 पे चला गया है। +1 पे नहीं गया क्या वो? बोलो। हाँ गया है सर। चला गया है। रूम तो सब फुल है सर। अरे रूम तो फुल है, अरे बात तो सही है, इसीलिए तो नाम क्या है इसका? नाम क्या है? पैराडॉक्स, इसीलिए तो दिया गया है। अच्छा सही गलत कोई नहीं है यहाँ पे। तुम जो बात बोल रहे हो ना सर रूम फुल है, कैसे देंगे सर एक टो की जगह? मैंने बोला कि मैं अगर कोई गेस्ट मुझे बोलो तो ऐसा कोई गेस्ट है, मुझे एक बात बोलो, एक होटल है उसमें 10 ठो रूम है, तुमने क्या किया इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। सुनो ऐसे होटल में कभी मत करना, मतलब तुमको जेल जाना, जेल भी जा सकते हो तुम। कैसे? मानो कि एक होटल में 10 ठो रूम है, तुम उसका मालिक हो, ठीक है, तुम क्या किया, नया गेस्ट आया, उसके पास 1000 रुपया या 2000 ले लिया और तुमने बोला नंबर 1 पे चले जाओ और सब एक एक करके खिसक जाओ। तो जो 10 नंबर रूम पे है वो क्या होगा? 9 वाला यहां पे आएगा और 10 नंबर वाला बाहर हो जाएगा ना? बोलो। और 10 नंबर वाला बाहर हो गया, तुमको पहले से पकड़ेगा कि मैंने तो पहले से बुक किया था, मैं क्यों बाहर होऊंगा? क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे लास्ट होता है, बट मैंने पहले से क्या बोल दिया था? मैंने नहीं बोला था ये बात, एक हिलवार्ट ने बोला था, आज का बात नहीं है, 70-150 साल पुराना हो चुका है बात। हिलवार्ट ने बात पहले किया था कि होटल क्या है, हाउसफुल है। होटल की में कितना रूम है? इनफाइनाइट है, हर एक रूम में एक एक गेस्ट है। ऐसा कोई मत बोलना, कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है सर एक काम कर लेते हैं, जो नया गेस्ट आया है उसको किसी रूम में शेयर करने बोलते हैं, शेयर भी नहीं होगा, सिंगल एक एक रूम में एक एक जन भी रहेगा। क्लियर? तो यहां से तुम देखो, मैंने अगर रूम इनफाइनाइट है एंड मैं अगर एक एक करके एक कर दूंगा तो देखो एक जन गेस्ट एडजस्ट भी हो गया, बट प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत जन बोल रहा है सर हाउसफुल था, एक ऐसे एडजस्ट हो गया, तो इसीलिए इसका नाम है पैराडॉक्स। अब बोलो तो एक बात सुनो, कोई भी पर्सन अगर है होटल में, सबको एक एक रूम मिल गया, किसी को दिक्कत नहीं है, जो भी था उसके +1 नंबर रूम पे चला गया। अब जो प्रॉब्लम है, मानो कि 2 गेस्ट आ गया, तो 2 गेस्ट आ गया तो क्या दिक्कत है? मैं क्या करूंगा? +2 करेंगे। +2 करेंगे, माने 1 नंबर जो यहां पे चालू होगा। बोलो तो अब 10 गेस्ट आ गया तो क्या करोगे? 10 गेस्ट आ गया तो क्या करोगे? 10 टोक भी आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। अब बोलो तो इनफाइनाइट गेस्ट अगर आएगा तब क्या करोगे? मानो कि इनफाइनाइट गेस्ट आ गया, इनफाइनाइट न्यू गेस्ट आ गया, क्या करोगे? सर कर देंगे। हाँ सर इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट ऐड कर ही सकते थे। इनफाइनाइट में मतलब एक पर्सन था, वो रूम नंबर 5 पे था, रूम नंबर 5 पे था, ध्यान से थोड़ा सा सोच के बोलो, रूम नंबर 5 पे था और इनफाइनाइट गेस्ट पे आ गया, तो उसको बोलोगे तुम 5 + इंफिनिटी पे चले जाओ, वो तो रूम ही नहीं मिलेगा उसको। ऐसे नहीं होगा। और कुछ कर सकते हो, कोई काम कुछ कर सकते हो, और कोई कुछ बोलो। एक काम करते, देखो तो मैंने क्या किया,
मैंने बोला कि जो जिस रूम पे हो, जैसे 1 नंबर रूम पे था, 2 पे था, 3 पे था, 4 पे था, 5 6 ऐसे पे था। मैंने बोला जो जिस नंबर रूम पे हो उसके डबल वाले रूम पे चले जाओ। बोलो तो 1 कहां पे जाएगा? 2 पे ना? बोलो। यस सर, कहाँ पे 1 हो रहा है? सॉरी यहां पे 1 होगा। अच्छा 2 कहां पे जाएगा? 4 पे ना? 4 नंबर रूम पे, उसके डबल नंबर रूम पे है। सर 3 कहां पे जाएगा? 6 नंबर रूम पे ना? बोलो तो ऑड वाला पोजीशन सब खाली हो चुका है ना? ऑड वाला पोजीशन सब खाली हो चुका है ना? बोलो। अब क्या करो? नया गेस्ट को एंट्री कराओ। मुझे बोलो तो होटल पहले से क्या था? हाउसफुल। अब भी इनफाइनाइट गेस्ट आया, तब भी होटल क्या है? हाउसफुल। अब एक बात तुम्हारा दिमाग में चल रहा है, अब मैं और एक बात अब ऐड कर रहा हूं। देखो अब तो क्या समझ पा रहे हो कि यहां पे पैराडॉक्स, इसलिए इसको पैराडॉक्स बोला गया है। अब जो बात है, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, मैंने असल में इनफाइनाइट गेस्ट को एडजस्ट कर दिया एक हाउसफुल होटल पे। अब सुनो तो, अब क्या किया? होटल हाउसफुल है, सपोज मानो। अब मैं क्या करूंगा? सपोज कोई गेस्ट बाहर जाना चाह रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, होटल में आया, उसका खाना अच्छा नहीं लगा, या फिर उसका जो होटल का जो रूम है वो अच्छा नहीं लगा, उसको पसंद नहीं आया, कि नहीं तुम लोग का होटल जो है मुझे अच्छा नहीं लगा, खाना वाना अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं रहूंगा। ऐसे एक जन बाहर हो गया, ठीक है, ऐसे एक जन बाहर हो गया। मुझे बोलो होटल हाउसफुल था, बोलो तो एक रूम खाली हो गया ना? बोलो होटल हाउसफुल है? सर आप रियलिटी से सर इसके एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? हाँ मतलब रियलिटी में तो नहीं हो सकता है इंसान। माने नहीं समझ पाए। नहीं सर, फिर उसमें रियलिटी से कैसे एग्जांपल? और तभी जब ये पैराडॉक्स है सर, तो फिर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? जब तो साइंटिस्ट को खुद ही उलझन लगा था, तो फिर साइंटिस्ट हम लोग को उलझन नहीं क्यों डाल? नहीं सर, देखो पहले तो मैं बात बोलूं, जो फिर जो बोला कि सर आपने बोला कि सर रियल में इनफाइनाइट रूम हो नहीं सकता, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मैं चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल रहा हूँ कि एक जन को अच्छा नहीं लगा, उसका खाना अच्छा नहीं लगा। देखो मेरा बोलने का मतलब है एक गेस्ट रूम छोड़ेगा, ये मतलब है, समझ पा रहे हो मेरी बात? मेरा बोलने का मतलब ये है, एकदम से अगर टू द पॉइंट बोल दे तो कैसे लगेगा? क्लियर है? मैंने बोला एक गेस्ट छोड़ेगा तो मैं तब भी रूम को होटल को हाउसफुल रख सकता हूं। मैं क्या करूंगा? जो जिस पे था उसके पिछले वाला रूम पे भेज दूंगा, ठीक है? और नूरज साहब जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमको, तुम कुछ भी बकी जा रहे हो। क्या क्वेश्चन हुआ? सर पैराडॉक्स है तो क्यों पढ़ रहा हूं, ये कोई क्वेश्चन हुआ? पैराडॉक्स है तो पढ़ना नहीं है। ये खुद ही साइंटिस्ट को खुद ही नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक बहुत सारा टाइम में क्या होता है, हम लोगों के पास बहुत सारा चीज है जिसका आंसर नहीं है, बट क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन करना भी तो एक अच्छा चीज है ना। तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन करके क्या तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन करना गलत था, बट इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस कैंटर्स ने काम किया था। जो कैंटर्स मैथमेटिशियन था ना, इसी क्वेश्चन के ऊपर कैंटर्स थ्योरम जो आता है, जिसको तुम आज सेट थ्योरी का जो इनफाइनाइट के बीच में जो कंपेयर किया था, इसी से ही तो किया था ना, इसी का ही इंस्पिरेशन लेके किया था। देखो कोई चीज तो होता है, किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है और किसी के लिए क्या होता है बोलो तो बकवास जैसा लगता है। जैसे देखो पहले ही 1870 में जब ये बात हिलबर्ट ने रखा था, तो पहले ही मैक्सिमम पर्सन ने उसको क्या कर दिया था, उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया था, क्योंकि नंबर ऑफ रूम इनफाइनाइट हो नहीं सकता है, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि हम लोगों का जो दिमाग है वो एक बॉक्स जैसा है, हम लोग एक लिमिट तक सोच सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्रॉस नहीं करते। सिमिलरली मैथमेटिशियन बोलो या फिर हिलबर्ट के पहले तक सभी जन क्या सोच रहा था कि इनफाइनाइट का मतलब वो सब सेम, उसमें कोई ये नहीं है, उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अच्छा हम लोग फाइनाइट में कंपैरिजन कर सकते हैं, बट
हिलबर्ट ने ये बात उलझन करके कैंटर्स ने इसके ऊपर इंस्पिरेशन लेके कैंटर्स ने पहले काम किया कि देखो इनफाइनाइट के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है। कैसा नहीं है कि इनफाइनाइट के बीच में भी कंपैरिजन नहीं होता है, इनफाइनाइट के बीच में कंपैरिजन होता है। और वो कंपैरिजन हिलबर्ट ने भी, कैंटर्स ने अच्छे से प्रूफ किया था। एन जेड क्यू इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है एंड आर एंड सी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें थोड़ा इसमें ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ हिलबर्ट पैराडॉक्स। हाँ सर, लास्ट आप बोल रहे थे कि अगर एक केस छोड़ दिया तो? हाँ, एक तो केस छोड़ दिया तो बोलो, तो एक तो केस अगर छोड़ भी दिया तो रूम तब भी, होटल तब भी हाउसफुल है ना? क्यों हाउसफुल है? अरे अगर वहां ऐसा कुछ है, मानो के पहला वाला केस छोड़ दिया रूम, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा सब अपना अपना -1 नंबर रूम पे चले जाओ, माने जो जिस नंबर पे रूम पे हो n-1 पे चले जाओ। तो क्या होगा? बोलो तो 2 कहां पे जाएगा? अब देखो तो, अब फिर से क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में आ सकता है, सर अब तो सर ये हो जाएगा, रुको यहाँ पे आ जाएगा 1 चला गया ना, 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। अब तुम बोलोगे सर लास्ट वाला रूम तो खाली हो जाएगा, लास्ट वाला रूम खाली हो जाएगा सर, लास्ट वाला रूम खाली हो जाएगा। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूं, लास्ट बोल के कुछ है ही नहीं यहाँ पे, लास्ट बोल के कुछ नहीं है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब जो एक एग्जांपल आता है, इस एग्जांपल को देके मैं इस क्लास को खत्म करूंगा। ईस्टर्न कोट एग्जांपल, सभी इसके साथ ही रिलेटेड है। ये हिलबर्ट पैराडॉक्स को मैं यूज करूंगा। ये जो एग्जांपल है ना, होटल और क्या, होटल और गेस्ट, होटल और गेस्ट, इसको मैं यूज करूंगा थ्योरम के प्रूव करने के टाइम। तब मैं बोल दूंगा कि हिलबर्ट के वहां से मैंने ये बात बोला है। कैंटर्स ने इसी के ऊपर ही काम किया था। ठीक है, कैंटर्स ने इसी के ऊपर ही काम किया था, बट उस टाइम में हिलबर्ट ने जो बात बोला था ये कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि सुनने में कैसा लगता है, पैराडॉक्स ऐसा ही लगता है, तो इसका कोई ये नहीं ये था। देखो क्या है, स्टोन गोट एग्जांपल, स्टोन गोट एग्जांपल। देखो अभी मैंने क्या समझाया था कि मैपिंग जो है ए टू बी के बीच में अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो दोनों में क्या है बोलो तो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना? सेम है। अब सुनो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, स्टोन कोट एग्जांपल किस चीज के ऊपर बेस है? देखो ये जस्ट हाइपोथेटिकल एक स्टोरी है, ऐसा होता था मुझे जितना लग रहा है पहले टाइम में, एकदम मानो कि जब काउंटिंग चालू नहीं हुआ है, एक नंबर जो आया है 1 2 3 4, आज तुम लोग काउंट कर पाते हो कि कितना स्टूडेंट है एक रूम में, बट काउंटिंग से पहले आदमी आया है ना? बोलो, काउंटिंग तो बहुत बाद में आया है ना, 1 2 3 4 तो बहुत बाद में आया है। हाँ, काउंटिंग बहुत बाद में आया है। ठीक है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं एकदम चले जाओ बहुत 10,000 15,000 साल टाइम पहले, तब तो काउंटिंग नहीं था। तो तब क्या होता था? देखो क्या होता था कि मानो कि ये मैंने क्या किया, एक घर लिया, घर कैसा है? देखो ये इस घर में समझ मानो कि गोट है, बकरी रहता है। चल, अब आदिवासी लोग उस टाइम में, बहुत पहले टाइम जब काउंटिंग है नहीं, मतलब समझ पा रहे हो? तो मतलब वन, तुमको अगर मैं बोलूं काउंट करो तो तुम भी थोड़ा ये करोगे, सर काउंट का मतलब क्या होता है? तो सिमिलर बात है कि पहले टाइम में, एकदम बहुत पुराना टाइम में क्या होता था, एक उस टाइम में क्या लोग, आदिवासी लोग जो था वो लोग क्या करता था कि मानो कि वो लोगों के पास बकरिया है, सपोज यहाँ पे बकरिया है। अच्छा, अब देखो वो लोग कैसे
काउंटिंग करते थे। मतलब काउंटिंग मतलब वो लोग क्या करते थे, देखो सपोज मानो कि इस घर में गोट्स है, बकरियां है। अच्छा, अब सुबह में क्या करते थे वो लोग, खेतों में उसको क्या करते थे, छोड़ देते थे ना। शाम में क्या आता था, और वो सब चलाता था। अब सब जन आना भी जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो लोग ढूंढेगा तो अब कैसे समझेगा। अगर काउंटिंग तुमको नहीं आता है, सपोज मानो तुम्हारे पास 15 गोट्स है, 15 बकरियां है। अब तुमने 15 बकरियों को चराने गए और शाम में वो 15 बकरी नहीं आया, तो सपोज मानो कि 13 आया, तो इसका मतलब क्या, तुम 2 बकरी को खोजने जाओगे ना। बोलो लॉजिकल रीजन तो ये होना चाहिए ना। बट मैंने बोला कि तब काउंटिंग था ही नहीं। तब क्या करते थे, देखो वो लोग क्या करते थे कि सपोज एक थैला है बैग में, इस बैग में क्या है कि स्टोन मतलब कंकर, पत्थर कुछ है, पत्थर। अच्छा, पत्थर कुछ है। सुबह में सपोज गॉड्स को बाहर ले जाना है, तो क्या किया, एक गॉड को बाहर किया और क्या किए, एक कंकर अंदर डाल दिया। एक गॉड को बाहर किया, एक कंकर अंदर, दूसरा गॉड बाहर किया, दूसरा कंकर अंदर, तीसरा गॉड बाहर किया, तीसरा कंकर, तीसरा स्टोन अंदर। बोलो तो ऐसे ऐसे मैं अगर जितना सारा गॉड है वो सबके लिए एक एक क्या आ जाएगा, बोलो तो स्टोन आ जाएगा ना। कोई नंबर ही नहीं किया है। बोलो तो एक एक स्टोन के लिए एक एक गॉड और एक एक गॉड के लिए एक एक स्टोन ना। अब तुम बोलोगे सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो अब मैंने बोला कि अब शाम को सपोज मानो मुझे देखना है कि सभी बकरियां आया है या नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, एक बकरी को अंदर डाला, एक कंकर यहां से बाहर कर दिया, दूसरा बकरी को अंदर डाला, दूसरा कंकर बाहर कर दिया, दूसरा स्टोन बाहर कर दिया। बोलो तो मैंने सभी बकरी को अंदर कर दिया और तब भी मैंने देखा यहाँ पे कुछ कंकर कुछ स्टोन है, तो इसका मतलब क्या है, बकरी सब नहीं आया है ना। अभी और भी गोट्स है जो बाहर है। बोलो तो अगर यहाँ पे सब खाली हो जाता है, इसका मतलब क्या है, सभी बकरी अंदर आ चुका है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बोलो तो स्टोन और गोट इसके बीच में क्या हुआ है, बोलो तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग हुआ है ना। बोलो एक एक के लिए एक जन, तो एक स्टोन के लिए एक गॉड और एक गॉड के लिए एक स्टोन। तब बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं था, बट बोलो तो ये जो लॉजिक है वो तो बाइजेक्टिव मैपिंग के ऊपर ही बेस है ना। मतलब अगर 3 ठो कंकर 3 ठो स्टोन अगर अभी भी यहाँ पे है, कुछ स्टोन अभी भी यहाँ पे है, इसका मतलब वो सब के लिए जो गोट्स था वो अभी भी नहीं आया है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोन गोट एग्जांपल। ये जस्ट चीजों को समझाने के लिए मैंने एक बार बोल दिया, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट काम करेंगे थ्योरम्स में, तो थ्योरम्स में काम करने में हम लोग स्टोन गोट एग्जांपल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि किसी सेट को मान लो कि नेचुरल नंबर को मान लिया कि कलेक्शन ऑफ स्टोन, और जेड को मान लिया सपोज कलेक्शन ऑफ गोट्स, तो तुम यहाँ पे देखो स्टोन और गोट में मैं क्या कर सकता हूँ, बाइजेक्टिव मैपिंग क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम लोग वो काम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं क्या।